नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका। आज के वीडियो में देखिए, मध्य प्रदेश के जितने भी निवासी हैं और अदर स्टेट के भी, उनके लिए वैकेंसी आ चुकी हैं। ईएसबी ने निकाली है, मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल। ठीक है, तो उन्होंने इसमें किस पद पर निकाली हैं? तो पटवारी पद हैं, उप समूह 4 और समूह 2, इनके पदों पर भर्ती निकाली गई है। तो कुल पद आपके 2106 हैं। ठीक है, सबको मिला के इसमें आपके समूह 2 के भी हैं, उप समूह 4 के भी हैं। ठीक है, अब इसमें जो आपकी फॉर्म भरने की आवेदन शुरू हो रहे हैं, प्रारंभिक तिथि 4 अगस्त 2026 से लेकर 18 अगस्त 2026 तक, मात्र आपको 15 दिन का समय मिल रहा है। ठीक है, और संशोधन की जो तिथि है वो 23 तक है। तो लास्ट डेट आपकी 18 तक है। अब इसमें जो जनरल वाले हैं, अदर स्टेट के हों या फिर एमपी के हों, तो उनकी आवेदन की फीस जो है वो है 500 रुपये, और मध्य प्रदेश के निवासी ओबीसी एससी एसटी, उनकी फीस है 250 रुपये। ठीक है, इसमें क्या होगा, इसकी परीक्षा भी दे दी है। आपकी परीक्षा 22 सितंबर को मंगलवार को होगी, 2 पालियों में, प्रथम और द्वितीय। 8 बजे से 9 बजे इसका रिपोर्टिंग टाइम है, लेकिन पेपर होगा आपका 10 बजे से 12 बजे तक। 2 घंटे की परीक्षा है आपकी, और दोपहर में 3 बजे से 5 बजे तक। ठीक है, तो ये हो गई आपकी। अब इसमें देखते हैं कौन कौन इसमें फॉर्म भर सकता है, इसकी आयु कितनी है। तो सीधे सीधे देखते हैं। बहुत लंबा इन्होंने इसका नोटिफिकेशन निकाला है। ग्रेड जो आपका पटवारी पद हेतु वेतन है वो है आपका 20,000 ग्रेड पे, मतलब 2100 ग्रेड पे है आपके हाथ में। जो है 35,000 से लेकर 40,000 के बीच आपकी टोटल इनकम हो जाएगी, जो आपकी सैलरी होगी वो। ठीक है, और ये बहुत जल्दी भर्ती होने वाली है। इसमें योग्यता क्या है? एक तो वो भारत का निवासी हो तथा मध्य प्रदेश का स्थानीय निवासी होना अनिवार्य है। इसका मतलब अदर स्टेट के कोई भी ज्यादा नहीं डाल सकता। ठीक है, एक बात तो ये क्लियर हो गई। दूसरा, इसमें ये मांगा है पटवारी चयन हेतु सीपीट सीटी स्कोर कार्ड होना चाहिए, हिंदी टाइपिंग एवं कंप्यूटर दक्षता सहित उत्तीर्ण होना चाहिए। ये अनिवार्य है, आप देख सकते हैं अनिवार्य लिखा है। तथापि सीपीट सीटी यदि परीक्षा उत्तीर्ण नहीं है तो आप अभी इसमें पेपर दे सकते हैं, आपका चयन हो जाएगा। लेकिन 3 साल के अंदर जो आप नौकरी आपकी लग जाएगी, उसके 3 साल के अंदर आपको ये वाला जो स्कोर कार्ड है टाइपिंग का, हिंदी और इंग्लिश का, वो आपको पास करना अनिवार्य होगा, अन्यथा आपकी जो नौकरी है वो निरस्त कर दी जाएगी। ठीक है, तो ये इसमें शर्तें हैं कुछ। दूसरा, आयु सीमा की बात करें तो इसमें आपकी 18 से 45 साल तक की एज वाले सभी डाल सकते हैं। और एज की गणना कब होगी? अभ्यर्थी की आयु की गणना 1 जनवरी 2026 से निर्धारित की जाएगी। अब इसमें 18 से 45 किसके लिए है? देखिए, 18 से 40 तो है इसमें, तो यूआर कैटेगरी के हैं, जनरल वाले। ठीक है, और 18 से 45 है इसमें फीमेल आ जाएंगी। ठीक है, और एमपी के पिछड़ा वर्ग वाले, एससी एसटी, ये सब आ जाएंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अब इसमें जो और शर्तें हैं इम्पोर्टेंट, वो क्या है? तो बहुत लंबा इसमें वो है, मैं मेन चीजें बताऊंगा आपको जिससे कि आपको फायदा हो। अब देखिए, इसमें जो ये तो पद हैं, ठीक है, अलग अलग। अब इसमें मेन चीज एक ये है कि जो आपकी परीक्षा होगी उसमें कुल निर्धारित अंक जितने भी हैं उसमें 40% आपको अंक प्राप्त करने होंगे। मान लीजिए इसकी परीक्षा 200 अंकों की हो, तो इसका 40% हो गए, आपको 80 मार्क्स तो लेकर ही आने पड़ेंगे। ठीक है, ये हो गया मेन चीज। जिनके 80 नंबर से कम होंगे, यदि 200 नंबर की परीक्षा है तो उनको फेल माना जाएगा। 80 से ऊपर जिनके होंगे उन्हीं की मेरिट लगेगी। आगे देखते हैं। तो ये देखिए, आगे इसमें कुल अंक 200 नंबर के हैं, और इसमें 100 अंकों का क्या आएगा आपका? सामान्य विज्ञान, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, सामान्य गणित। गणित सब सामान्य है, इसमें जनरल है, मतलब जो कि एक व्यक्ति को आना चाहिए। दूसरा है सामान्य ज्ञान एवं अभिरुचि, मतलब रीजनिंग।
सामान्य कंप्यूटर ज्ञान, सामान्य तार्किक योग्यता, सामान्य प्रबंधन। तो पेपर आपका ज्यादा वैसा नहीं है, सिंपल ही है। 100 नंबर के ये होंगे, 200 नंबर का आपका पेपर हो गया। ठीक है। और ये देखिए 40 वर्ष, 18 से 40 वर्ष अधिकतम आयु है। किसकी है ये जनरल पदों वाले के लिए है, लेकिन जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, ठीक है, और होमगार्ड वगैरह जो भी हैं, महिलाएं, उनकी आयु सीमा जो है अधिकतम 45 वर्ष है। और जो आयु सीमा की गणना है वो 1 जनवरी 2026 से की जाएगी। ठीक है। और इसमें एक चीज ये है, जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग हैं, जनरल वाले, EWS, उनको आयु सीमा में छूट का कोई भी प्रावधान नहीं है। ये बात हो गई। आगे देखते हैं भर्ती का तरीका। ये आयु सीमा की बात हो गई। ठीक है, सीधी भर्ती में छूट। और 18 से 45, जो 5 वर्ष की छूट है वो 18 से 45 में जोड़ दी गई है। तो ये हो गया। अब इसमें जो कट ऑफ लगेगी आपकी, वो कैसे लगेगी? वो लगेगी समान परसेंटाइल के आधार पर। मतलब परसेंटाइल सिस्टम इसमें लागू होगा। जितने भी आपके नंबर आएंगे, मान लीजिए किसी के नंबर 150 आ गए 200 में से, तो इसका जो है परसेंटाइल बनेगा। यदि बहुत से लोगों के 148 हैं, किसी के मैक्सिमम किसी के 150 हैं, तो क्या होगा, उसका परसेंटाइल 100 हो जाएगा। फिर जिसके 148 हैं, इसका हो सकता है इसका परसेंटाइल 99.05 हो। तो परसेंटाइल सिस्टम लागू होगा। इसमें यह है, नॉर्मलाइजेशन का कोई चक्कर नहीं रहेगा। आराम से आपका जिसके भी नंबर सही होंगे, ज्यादा जिसकी परसेंटाइल ज्यादा होगी, उसका सिलेक्शन हो जाएगा और उसकी कट ऑफ में नंबर आ जाएगा। ठीक है। अब इसमें जो आरक्षण की बात की गई है वो देखिए, ये है अनुसूचित जनजाति वालों का 20% दिया जाएगा, अनुसूचित जाति को 16%, ओबीसी को 27%, माननीय न्यायालय के निर्णयाधीन है, आर्थिक रूप से कमजोर को 10%। ठीक है। और इसमें क्या होगा, जिला स्तर के पदों पर सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी जिलेवार आरक्षण रोस्टर लागू होगा। जिलेवार आरक्षण दिया जाएगा। आगे देखिए, आगे ये इनका सीधी भर्ती और जो पोस्ट हैं वो दी गई हैं। तो आगे चलते हैं। 144 पेज का आपका ये जो है, देखिए ये पदों का विवरण है। ठीक है। पोस्ट कोड सीधी भर्ती पंचायत अधिकारी के थोड़े थोड़े पद सभी को मिला के हैं। ये आपके समूह 2 और उप समूह 4 के जो हैं वो पद हैं, जिसमें पंचायत राज संचालन न्याय है, 98 संविदा भर्ती, डाटा एंट्री। ठीक है। कुल पद 3 हैं। तो ये हैं, इनके वेतनमान भी अलग अलग हैं। 32 से लेकर 1 लाख उतने तक हैं, 1,03,000। ठीक है। तो अलग अलग पदों का विवरण है। टोटल मैंने आपको बता दिए कितने पद हैं। जैसे ये 108 पद हैं कंप्यूटर ऑपरेटर, इसीलिए इसमें टाइपिंग मांगी गई है। ये तो हो गई आपकी परीक्षा की, जो आपकी डेट है वो है आवेदन करने की। ठीक है। ये परीक्षा की डेट भी इन्होंने दे दी है कि 22 सितंबर को इसकी परीक्षा होगी। और जो परीक्षा फीस है वो 500 रुपये जनरल है, अदरों के लिए 250 रुपये है। ठीक है। और जो ऑनलाइन परीक्षा के संभावित परीक्षा के सिटी हैं आपके, वो भोपाल, इंदौर, जबलपुर, खंडवा, नीमच, रतलाम, रीवा, सागर, सतना, सीधी, उज्जैन, इन्हीं जिलों में आपकी जो है एग्जाम होगा आपका। कब होगा? 22 तारीख को, 22 सितंबर को। और इसमें जो आपकी मेरिट लिस्ट लगेगी, वो जो आपने जिला भरा होगा, ठीक है, अभ्यर्थियों की मेरिट सूची अभ्यर्थियों द्वारा उनके आवेदन में दिए गए जिलों की वरीयता क्रम एवं मेरिट के आधार पर अभ्यर्थियों को जिले का आवंटन MPESB द्वारा किया जाएगा। ठीक है। जो आपने जिला भरा होगा, यदि उसमें भर्ती वैकेंसी ज्यादा है और आपके नंबर भी ठीक हैं, तो उसमें आपका पहले चयन हो जाएगा। और इसमें जो योग्यता है वो किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय स्नातक, मतलब आप ग्रेजुएट होने चाहिए, वही इसमें भर सकते हैं। ठीक है।
तो ये आपकी पूरी डिटेल हो गई इसकी। और इसकी PDF यदि आप चाहते हैं तो टेलीग्राम हमारा चैनल है, उसे ज्वाइन कर लें, जो कि डिस्क्रिप्शन में दिया है। उस पे आपको इसका पूरा सिलेबस जो है PDF मिल जाएगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।